सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं इसके 5वें पार्ट की ओर। तो सबसे पहला मेरा स्टेप यही होता है कि हमें प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से पढ़ना होता है। जब आप प्रॉब्लम को पढ़ते हो तो उसमें दे रखा है कि एक लाइब्रेरी है जो क्या करती है, रेंट पे बुक देती है, मतलब कि किराए पे बुक्स देती है, और उसने कुछ अपना एक रूल बना रखा है कि कैसे वो बुक का चार्जेस लेगी, मतलब किराया कितना लगेगा बुक का, कितने दिन आप रखोगे बुक तो कितना किराया लगने वाला, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो उसने बात की है कि उसके सामने दो चीजें हैं, एक तो उसका कोई फिक्स चार्ज है, दूसरा बात किया है कि उसका एक एडिशनल चार्ज है, मतलब अतिरिक्त किराया है। उसने बता रखा है कि जब आप बुक को 3 दिन के लिए रखोगे तो आपको खाली फिक्स चार्ज ही देना पड़ेगा, और जैसे ही आप 3 दिन से एक्स्ट्रा रखोगे तो आपको एडिशनल किराया देना पड़ेगा, मतलब कि भैया अतिरिक्त जो किराया है वो देना पड़ेगा। उसके बाद में इसने दो कंडीशन दे रखी है कि दो गर्ल है, इन्होंने एक ने 7 डेज के लिए जब बुक को रखा तो उसको 27 रुपए देने पड़े, 5 दिन के लिए रखा तो उसको 21 रुपए देने पड़े। उसके बाद में पूछा है कि भैया बताओ ये फिक्स और एडिशनल चार्जेस कितने हैं। तो यहाँ से सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हमें वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना होता है। सो यहाँ पे जो चार्जेस पूछे हैं वही हमारे क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। तो मान लो मेरा फिक्स चार्ज क्या x है और एडिशनल चार्ज क्या है, y है, और ये एडिशनल चार्ज कैसे लग रहा है, जितने जितने दिन आप बुक को रख रहे हो उतने दिन आपको चार्ज लग रहा है। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि हमें इसका यूनिट भी देखना होता है। तो ये नियत है, मतलब फिक्स चार्ज है कि जैसे ही आपने बुक को खरीदा और 3 दिन के लिए रखा तो आपको ये पैसा तो देना ही पड़ेगा, मान लो 5-10 रुपए कुछ भी है, तो ये किस में होगा, ये हमारा होगा रुपीज में। लेकिन जो एडिशनल चार्जेस है वो बोलता है कि जितने दिन 3 दिन के बाद में आप रखोगे उतना चार्जेस देना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये होगा मेरा रुपीज पर डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रुपीज नहीं है, ये हर एक दिन का इतना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की ओर। उसमें हमें लीनियर एक्सप्रेशंस लिखने होते हैं। जल्दी से जब हम इस कंडीशंस को पढ़ते हैं तो बताओ, जब सरिता ने 27 रुपए दिए 7 दिन के, तो वो कैसे 27 रुपए हुए, उसकी कैलकुलेशन क्या हो सकती है, वहीं पे हमारे क्या है, लीनियर इक्वेशन का हिंट है। देखो सबसे पहले जैसे ही उसने बुक को परचेज किया उसने क्या दिया, एक फिक्स चार्ज दिया, तो मान लो वो कितना हो गया, x हो गया। उसके बाद में उसने क्या किया, 7 डेज के लिए रखा तो उसको 27 दिन देना पड़ा। अब आप ध्यान से सोचो, क्या उसको ये y है वो पूरे 7 दिन के लिए देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। इसको क्या करना पड़ेगा, 7 दिन पे रखा है लेकिन 3 दिन तो उसका क्या खाली फिक्स चार्ज लग रहा है, तो 7 माइनस जब 3 करूंगा उसके बाद में जो आगे के 4 दिन है उसमें उसको y रुपये देना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे अगर आप मिस कर लोगे तो आप पूरी प्रॉब्लम को गलत कर लोगे। इसको आप ध्यान से सुनो दोबारा से कि भैया जब 7 डेज की बात कर रहा है उसमें से 3 दिन तो इसका क्या लग रहा है, फिक्स चार्ज लग रहा है। जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो 3 दिन के बाद में लगेगा, मतलब कि जो 4 दिन है उसके लिए क्या लगेगा, उसका y लगेगा। मल्टीप्लाई बाय y। इतने दिन है और ये क्या रुपीज पर डे है, मतलब कि 4 मेरे क्या होंगे, डेज होंगे, मल्टीप्लाई बाय y क्या हो गया मेरा, रुपीज पर डेज। तो यहाँ से डे कट जाएगा तो कितने रुपए आ गए, 4y, ये किस में आ गया, रुपीज में आ गया। ये भी रुपीज है, ये पूरा क्या होगा, रुपीज हो गया, और ये भी क्या, रुपीज हो गया। तो मतलब एक यूनिट में चल रहा है सब कुछ। यहाँ से ये चीजें सीखा करो, जब ऐसी चीजें सीखोगे ना तो कंपटीशन एग्जाम में बड़े आराम से आप निकल जाओगे। ऐसे ही देखो 21 रुपए इसके कैसे हो गए 5 दिन के, सबसे पहले तो इसने दिया फिक्स चार्ज, उसके बाद में 5 माइनस 3, मतलब कि 5 में से 3 दिन तो इसने सिर्फ फिक्स चार्ज दिया, उसके बाद में इसका वेरिएबल लगा, मतलब कि खाली 2 दिन के लिए इसको वेरिएबल देना पड़ा। वो कितना हो गया, 21। यहाँ से मुझे ये इक्वेशन 1 मिल गई, ये इक्वेशन 2 मिल गई। अब अगर थोड़ा सा और सॉल्व करके मैं इसको लिखूं बताओ इक्वेशन 1 क्या होगी, x प्लस 4y इजकल टू 27, ये मेरी होगी इक्वेशन 1। और ऐसे ही इक्वेशन 2 बताओ क्या होगी, x प्लस 2y इजकल टू 21, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना, मतलब किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे भी क्या x है, यहाँ पे भी क्या है, x है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इन दोनों को घटा दूंगा। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ कितना हो रहा है, x प्लस 4y माइनस x प्लस 2y इजकल टू 27 माइनस 21। थोड़ा और सॉल्व करते तो x प्लस 4y माइनस x माइनस 2y इजकल टू 27 माइनस 21 कितना हो गया, 6। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैथमेटिक्स की फॉर्म में बात करो तो ये माइनस एक्स है, ये क्या है, प्लस एक्स है, मतलब x से x कट जाएगा। 4y माइनस 2y कितना हो गया,
2y इजकल टू 6। सो y मेरा क्या होगा 6 डिवाइडेड बाई 2, मतलब y हो गया 3। ये मेरा y निकल गया। अब बताओ ये 3 क्या है? ये 3 है मेरा रुपीज पर डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका यूनिट लिखना। आप एग्जाम में पूरा बताइए, एग्जामिनर को पूरा बताइए कि मुझे सब आता है। जब वो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ इसको सब आता है तो बिना किसी डाउट के आपको पूरे मार्क्स दे देगा। उसके बाद में जल्दी से बताओ x कितना होगा। अगर मैं इक्वेशन 1 से x की बात करूं तो x मुझे नहीं पता है, लेकिन y मुझे पता चल गया कितना है 3। सो x प्लस 4y इजकल टू कितना है 27। सो x प्लस 12 इजकल टू कितना है 27। बताओ x कितना होगा 27 माइनस 12। सो x यहाँ से मेरा हो जाएगा सिंपली 15। और ये क्या है? ये हमारा होगा रुपीस, क्योंकि ये क्या है? ये हमारा फिक्स चार्ज था और ये हमारे क्या हो गए? दोनों आंसर हो गए। ये फिक्स चार्ज हो गया और ये एडिशनल चार्ज हो गया। तो हमेशा की तरह आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, आप अभी कीजिए उसको और कमेंट में बताइए कि आपसे हुआ या फिर नहीं हुआ। तो होमवर्क आपका ये है कि मैंने यहाँ से x को एलिमिनेट किया, आप क्या करो y को एलिमिनेट करो, y को एलिमिनेट करो और क्या करो सॉल्व करो। सॉल्व करके मुझे बताओ कि आपके भी x और y यही आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे इसका मतलब आपने कुछ गलत किया। आप मेथड को दोबारा देखिए और दोबारा से ट्राई कीजिए, आपसे बड़े आराम से हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको अलग से समझा दूंगा। तो अगर मैं कंक्लूड करूं कि हमें यहाँ से क्या क्या चीजें सीखने को मिलती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमें यही सीखने को मिलता है कि जब भी कोई लैंग्वेज में पार्ट दिया हो उसको हम लोग टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं और चीज़ों को समझ लेते हैं तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती। ये पहली लर्निंग है। और दूसरी लर्निंग हमारी ये होगी कि जो वेरिएबल्स है उसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यूनिट लिखने की जो आदत है वो आपको आगे जाके सफल बनाती, ये आप नोट कर लीजिए। और जब आप आगे जाओ तो मुझे जरूर याद कीजिएगा कि हाँ मैं इस टाइम पे इतनी सारी बातें क्यों कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4th पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है। आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि किस किस से ये वाला पार्ट हो गया। ये बहुत आसान है बाकी सारी प्रॉब्लम्स के कंपेयर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।